स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिन पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूँ उनको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको रीड करने हैं और अपना बुक में भी मार्क करने हैं। टॉपिक बचा हुआ है हमारा केमिकल्स इन फूड, और एक लास्ट टॉपिक है हमारा क्लींसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल्स इन फूड को। केमिकल्स इन फूड में देखो, आपको पता है कि भाई हम फूड के अंदर केमिकल्स डालते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा था एज ए प्रिजर्वेटिव जो है केमिकल्स यूज़ होते हैं। जो स्क्वैसेस वगैरह आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, जो पैक्ड मतलब आपको पता है कि भाई मिल्क के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे पनीर हो गया, बटर हो गया, उनमें सब में जो है प्रिजर्वेटिव डलते हैं। ठीक है, मार्केट में जितना भी सामान आता है जो ईटेबल आइटम्स होते हैं मोस्टली में जो है प्रिजर्वेटिव डलता है, ताकि उनकी जो सेल्फ लाइफ जो है बढ़ सके। ठीक है, तो देखो केमिकल्स इन फूड में यहाँ पर हमारा टॉपिक को रीड करने का मेन पर्पज़ होगा, एक तो स्वीटनर के तौर पे फूड को, और प्रिजर्वेटिव और एंटीटॉक्सिन के तौर पे जो है हम किस तरह से जो है केमिकल्स का फूड में यूज़ करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जो हमारा स्वीटनर के पॉइंट को कवर करेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स इट मीन्स, देखो आपको पता है स्वीटनेस के लिए हम जो है अपने फूड में क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। लेकिन शुगर के साथ जो है एक प्रॉब्लम है, आपको पता है ये टेस्ट ऑफ स्वीटनेस तो देता है, टेस्ट ऑफ स्वीटनेस तो देगा आपको, ठीक है, बट ये जो है आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, और उसे हम बोलते हैं कैलोरीज़ भी प्रोवाइड करता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, आपको पता है उनके लिए आपको पता है कि शुगर को जो है अवॉइड किया जाता है। इट मीन्स, बट उनका मीठा खाने को मन तो करेगा, चाय तो वो पिएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, मिठाई खाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिनका काम टेस्ट ऑफ स्वीटनेस तो देना है, यानी कि स्वीटनेस तो वो देंगे, स्वीटनेस तो आपको देंगे, बट वो आपको कैलोरीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे। इट मीन्स वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जिससे के ब्लड में जो है शुगर लेवल राइज नहीं होता है। तो देखो टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का डिफाइन करोगे तो क्या आएगा, गिव द टेस्ट ऑफ स्वीटनेस बट डू नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। वो टेस्ट ऑफ स्वीटनेस तो देते हैं बट वो कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक टेबल याद करना होगा, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा होगा। ठीक है, उस टेबल में देखो आपको पता है कुछ उसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे होंगे जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होंगे। तो देखो उसमें से आपको क्या चीज़ नोट करनी है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे सुक्रोलोज भी होगा, एल ग्लूकोज भी होगा। अभी मैं एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज में आपको डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, ये क्लासरूम में थोड़े से डिस्कस करने के टॉपिक हैं, टॉपिक तो ज़्यादा हैवी नहीं होता है ये। ठीक है, देखो एस्पार्टेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ याद करनी है। एस्पार्टेम कितने टाइम स्वीटर है, ठीक है, स्पेशल कहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि देखो ये स्पेशली यूज़ होता है कोल्ड फूड्स में यूज़ होता है ये। ठीक है, कोल्ड फूड्स में यूज़ होता है। और इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि ये हीटिंग पर डिग्रेड हो जाता है, यानी कि हीटिंग पे ये डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये कोल्ड फूड्स में यूज़ होता है केवल, ये एस्पार्टेम का ड्रॉबैक है। तो इस तरह से आपके पास वहाँ पर 4 या 5 आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होंगे, हर एक का आपको याद रखना है वो कितने टाइम स्वीटर है, स्पेशली कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे उसमें से आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पर्सनस के लिए ये स्पेशली यूज़ होता है, जैसे शुक्रेलोज हो गया, तो वो आपको सैक्रिन हो गया, वो आपको याद कर लेने, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट में आप आइसक्रीम खाते हो उसमें जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट के तौर पे सैक्रिन वगैरह डाला जाता है। ठीक है, दूसरा, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ होते हैं। एक तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कौन सा यूज़ होता है, एक कोल्ड फूड्स में कौन सा यूज़ होता है, एक एलिटेम के साथ क्या प्रॉब्लम है। जैसे देखो स्टूडेंट्स, एस्पार्टेम के साथ प्रॉब्लम है कि ये हीटिंग पर स्टेबल नहीं होता है, तो इसी तरह से एलिटेम के साथ भी प्रॉब्लम है। एलिटेम को आप देखोगे तो ये 2000 टाइम स्वीटर है, 2000 टाइम स्वीटर है, तो इसलिए वहाँ पर आप देखोगे कि इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, ये इसके साथ प्रॉब्लम होती है। आपको पता है चुटकी भी ज़्यादा डल जाएगा तो स्वीटनेस में
बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा, एक्स्ट्रा स्वीटनेस हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप टेबल करो तो इस टेबल में यही चीज़ें आपको कवर करनी है। एक तो कितने टाइम स्वीटर है, स्पेशली कहाँ पर यूज़ होता है, और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेटिव। देखो स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई वो जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते थे उनके अंदर से हम जो है नाइट्रोजन फ्लश करते थे, तो स्क्वैसेस वगैरह जो होते हैं उनमें हम SO2 वगैरह डालते हैं। तो इस तरह से करके प्रिजर्वेटिव का काम क्या है, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, और उसको मतलब क्या है, जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स से सेफ़ रखना, माइक्रोब से सेफ़ रखना। ठीक है, उस पर बैक्टीरिया वगैरह का, फंगस वगैरह का इन्फेक्शन ना हो, तो उससे सेफ़ रखना। ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव्स का रोल होता है। आप जब NCERT में स्टडी करोगे या प्रदीप में स्टडी करोगे, तो प्रदीप में ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, NCERT के रेस्पेक्ट में याद रखिएगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, बेक्ड फूड में कौन सा यूज़ होता है, पिकल्स में कौन सा यूज़ होता है, ब्रेड वगैरह में हम कौन सा यूज़ करते हैं, ड्राइड फ्रूट्स वगैरह में कौन सा यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स को पैकिंग में कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल आप जो है NCERT के ओरिएंटेड याद कर लीजिएगा, NCERT के ओरिएंटेड। थोड़ा बहुत प्रदीप से कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम्पल तो थोड़े से देख ही लेना कि भाई एग्ज़ाम्पल तो सीरियसली आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल्स के बेस पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव का डिफ़ाइन हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का डिफ़ाइन हो जाएगा, और उनके एग्ज़ाम्पल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर है, देखो लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्लींसिंग एजेंट्स। क्लींसिंग एजेंट आपको पता ही है, सर्फेक्टेंट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है भाई, जो भी है क्लीन, वहाँ से डर्ट वगैरह को रिमूव करना, डर्ट को रिमूव करना। ठीक है, ऑयल वगैरह के साथ जो डस्ट अटैच्ड होता है वो डर्ट कहलाता है, उसको रिमूव करना जो है क्लींसिंग एजेंट्स का काम होता है। आपको पता है क्लींसिंग एजेंट के तौर पे हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक आपका सोप होता है और दूसरा आपका डिटर्जेंट होता है। देखो स्टूडेंट, सोप क्या होता है, सोप का अपना डिफ़ाइन होता है, सोप का आपको डिफ़ाइन करना है, सॉरी। बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। फार्मूला देखोगे तो आप ये मिलेगा आपको COONA, Na की जगह जो है पोटेशियम भी हो सकता है। तो ये जो है R जो है आपका काफ़ी लॉन्ग कार्बन चेन होती है, जैसे C17H35, वहाँ पे देख लीजिएगा, एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा। तो ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा सोप में आपको क्या रीड करना है, सोप में रीड करना है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है कि सोप एक गुड क्लींसिंग एजेंट नहीं है, और सोप के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता। आपको रीज़न भी याद रखना है कि हार्ड वाटर में क्यों वर्क नहीं करता, विद रिएक्शन याद रखना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको पता है 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो हार्ड वाटर होता है वो या तो कैल्शियम का सल्फेट होगा, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होगा, या कैल्शियम के क्लोराइड का सॉल्ट होगा उसमें, या मैग्नीशियम सल्फेट होगा, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट होगा, या मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है यहाँ पर कि ये उसके साथ है, सोप है आपका, सोप का कैल्शियम के साथ आप जब हार्ड वाटर में जो कैल्शियम प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, सोप के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे इसके कैटायन को डिस्प्लेस कर देगा, और ये क्या बनाएगा, RCOO होल ट्वाइस Ca। और आपको पता है जब ये प्रोडक्ट बन जाता है तो ये स्कम की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि स्कम बना देता है। ये आपने पढ़ाई है। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पार्ट है